विद्वान साथियों, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। बहुत सारे लगातार आपके मैसेज यही आ रहे हैं कि जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ये आपका जो भ्रम है, अलग अलग प्रश्न है, वो तभी जाके समाप्त होंगे जब आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कोई असंभव स्थिति नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है कि आपको इसमें कोई ज़्यादा, आपने जो भी अपने फॉर्म में ऑनलाइन अप्लाई किया है उसमें जो डिटेल आपने भरी है उनको आपको प्रूव करना है। यानी कि जो भी शैक्षणिक दस्तावेज आपके हैं, आपका मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या कोई अदर कैटेगरी का कोई आपका बेनिफिट का कोई सर्टिफिकेट है, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन में भरा है उसको ओरिजिनल वे में एक तरीके से, और उसके साथ साथ दो दो सेट उनके जो भी आपकी योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं, अन्य प्रमाण पत्र हैं, सभी मूल रूप से वेरीफाई होंगे। और उसके साथ ये कहें कि दो दो सेट आपको ले जाने हैं स्वयं सत्यापित करके, और एक सेट आपका वहाँ रख लिया जाएगा और एक सेट ज्वाइनिंग के लिए आपको तैयार रखना है। तो जो कल कैलेंडर आए हैं 15 तारीख को, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अनायास ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, अंडरस्टूड बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं कि ये जो आदेश हुए हैं संबंधित जिला परिषद को, सभी सी ऑफिस जिन जिन जिलों में आपकी नियुक्ति होनी है, कल की डेट में आदेश हो गए हैं, उनको एक निश्चित कैलेंडर सौंप दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अब उन्हें काम करना है। तो आपकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जो आपकी विज्ञप्ति है उसको डाउनलोड करके संबंधित सी ऑफिस उनके प्रत्येक बिंदु को चेक करेगा और उसमें आपको साबित करना है कि प्रत्येक बिंदु के अकॉर्डिंग हम एलिजिबल हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है आपका जो शेड्यूल है उसमें शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन फॉर्म में जो आपने शैक्षणिक दस्तावेज की मार्फत आपने अपनी पात्रता सिद्ध की है, उसके प्रत्येक डॉक्यूमेंट के दो दो सेट आपको ज़रूर बनवाने हैं, और सत्यापन के समय एक सेट रखा जाएगा और एक सेट आपकी नियुक्ति के लिए। कैलेंडर में जैसे कि क्लियरली मेंशन है कि 10 दिन यानी 17 तारीख से लेकर 26 सितंबर तक का जो टाइम है वो जिला परिषद को दिया गया है कि जो कागजात सत्यापन के लिए वो अपना अलग से एक शेड्यूल जारी करेंगे, और उसी शेड्यूल के अनुसार आपको पहुंचना है और पहुंच करके अपने डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने हैं। इस प्रक्रिया में जो ये डीवी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, इसमें जो भी पात्र पाए जाएंगे, पात्र पाए जाने के बाद संबंधित जो सूची है पात्र अभ्यर्थियों की, वो उसी जिले के जो डीओ कार्यालय है, डीओ एलिमेंट्री कार्यालय, उसको भेजी जाएगी कि इस भर्ती में इतने अभ्यर्थी एलिजिबल पाए गए हैं। और उस सूची को भेजने के लिए भी दिन निर्धारित हैं कि 27 से 29 तारीख के बीच में ये प्रक्रिया हो जाएगी। संबंधित डीओ कार्यालय जो रिक्त पदों की सूची उनको मिलेगी, उन पदों के लिए काउंसलिंग करवाने हेतु जो सचिवालय स्तर से अनुमति लेगी कि इतने अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं, इनको हमें नियुक्ति देनी है। वो अनुमति काउंसलिंग हेतु ली जाएगी कि किस किस स्कूल में पोस्ट वैकेंट हैं संबंधित जिले में, और वरीयता अनुसार फिर उनकी काउंसलिंग आयोजित करवाने का शेड्यूल आगे बढ़ेगा। रिक्त पद और अभ्यर्थियों की जो भी संख्या है उसके अनुसार ये जो आपका शेड्यूल रहेगा, जब 30 तारीख को अनुमति मिल जाएगी काउंसलिंग की पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो 1 तारीख को सूची प्रकाशित होने का कार्यक्रम है इसमें। वो सूची प्रकाशित होगी कि ये स्कूल इन स्कूलों में वैकेंट हैं संबंधित जो भी साइंस, मैथ या अंग्रेजी की आपकी पोस्ट है, उसके लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। 4 या 5 सितंबर को आपको काउंसलिंग हेतु संबंधित डीओ एलिमेंट्री ऑफिस में जाना होगा और अपने जो चयन करना होगा स्कूल का, चयन होने के बाद एक तरीके से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, जो स्कूल आप चुनोगे वो पूर्ण हो जाएगी। और अगले 3 दिनों में जितने भी जिला परिषदें हैं उनकी जिला स्थापना समिति होती है अलग से, जो अप्रूवल देती है नियुक्ति प्रक्रिया को, उनकी मीटिंग होकर के और आपके नियुक्ति आदेश जिला परिषद की ओर से जारी हो जाएंगे। वो आदेश आगे बढ़ कर के फिर संबंधित ब्लॉक में पहुंचेंगे, जो भी सीबीओ या बी ऑफिस या बीडी ऑफिस जो भी है उसमें वो आदेश पहुंचेंगे, और संबंधित ब्लॉक लेवल का अधिकारी फिर आपको आदेशित करेगा कि आप फलाने स्कूल में जो आपने चुना था काउंसलिंग में उसमें जा कर के और अपने मूल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के समय आप लाए थे, वो मूल डॉक्यूमेंट प्लस जो एक्स्ट्रा सेट आपने रखा था वहाँ पे, वो सेट आपको संबंधित स्कूल में जा कर के सौंपना है और अपने सिग्नेचर करके कार्य ग्रहण करना है। और कार्य ग्रहण करते ही आपका एक तरीके से वो नया परिवार होगा वो विद्यालय, एक मिठाई का डिब्बा साथ में लेकर के
और आपको वहाँ ज्वाइन करनी है। और आपकी ज्वाइन करते हुए मुस्कुराती हुई आपकी तस्वीर, आपकी जो पिक है वो फाइट फॉर राइट के मंच पे पहुंच जाएगी। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। जो घोषणा पत्र है वो भी आपकी विज्ञप्ति के साथ दिया हुआ है। आवेदन जो आपने किया है ऑनलाइन उसमें घोषणा पत्र भी मेंशन है, शपथ पत्र भी मेंशन है। और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपके स्कूल में जब नियुक्ति मिलेगी उसमें चाहिए होगी और ओरिजिनल तौर पे, और मेडिकल यूज इसमें का चाहिएगा। तो इसलिए अप्लाई, यदि आप उसमें आदेश मेंशन करना पड़ता है आपका जो मेडिकल बनता है कि इस प्रकार से इस भर्ती में मैं चयनित हुआ हूँ और संबंधित जिला परिषद ने मेरे को इतनी तारीख तक ज्वाइनिंग का आदेश निकाला है, उस आदेश का हवाला दे करके मेडिकल बनता है। वो मेडिकल अपने आप में वैलिड होता है, सही प्रोसेस का होता है। पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने तक की भी वैलिड मान ली जाती है। और ये उसके बाद में यदि आज की डेट में भी या अगले कुछ दिनों में कोई ऑनलाइन आवेदन करता है तो 5-7 दिन उसमें भी लग जाते हैं। अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी यदि आप अप्लाई करोगे तो भी एक तरीके से वो अपने आप में 3-4 दिन का प्रोसेस है, वो आपके प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन का मिल जाएगा। और नियुक्ति किसमें वो ज़रूरी होता है, उस स्टेज तक आप कोई पास नहीं भी है वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे डीवी वेरिफिकेशन का मतलब है जो भी आपके कागजात प्रमाण पत्र हैं जो आपने ऑनलाइन भरे थे वो सही होने चाहिए, आपकी योग्यता पे सवाल नहीं उठना चाहिए। ये आपके लिए पूरा शेड्यूल जो कैलेंडर कल जारी हुआ उसकी यही परिभाषा है अपने आप में। बाकी 2-4 क्वेश्चन और भी आपने पूछे, उनका जवाब आपको फाइट फॉर राइट मंच पे शायद दे दिया गया है। ज़्यादा उस पर बार बार पूछने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए।